सोशल मीडिया पर अब एक नई डिबेट शुरू हो गई है जिसका नाम है अन्नदाता वर्सेस करदाता। मतलब कि जो लोग खेती से नहीं जुड़े, जो कभी खेती से नहीं जुड़े, उनका परिवार भी खेती से नहीं जुड़ा, और वो अब किसानों को कह रहे हैं कि किसान देश नहीं चलाते, हम देश चलाते हैं क्योंकि हम हैं करदाता। किसान तो अन्नदाता है, अन्न तो पैसों से ख़रीदा जाता है। किसान कोई मुफ्त में नहीं बेचते अपना गेहूँ, लेकिन हम मुफ्त में टैक्स देते हैं, हम मेहनत का कमाते हैं और उस मेहनत की कमाई में से टैक्स देते हैं जब देश चलता है। तो अगर आप भी इस बहस में पढ़ रहे हैं और किसी एक साइड का सपोर्ट कर रहे हैं तो मेरी आपसे विनती है, रिक्वेस्ट है, भैया मत पढ़िए, बिल्कुल मत पढ़िए इस बहस में, क्योंकि ये बहस आपको कहीं नहीं लेकर जाएगी सिवाय मूर्ख बनाने के। सबसे पहले हम बात करते हैं करदाता की। जो कह रहे हैं कि हम करदाता हैं, किसान करदाता नहीं है। इन लोगों को लगता है कि इनकम टैक्स देना ही कर देना है, बाकी दूसरे टैक्स देना है ही नहीं। यकीनन आप ज़्यादा कमाते हैं तो आप देश को इनकम टैक्स देते हैं और इसके लिए हम आपको अप्रिशिएट करते हैं। इसका क्रेडिट हम आपसे नहीं लेते, लेकिन आप खुद को किसान से कंपेयर कर रहे हैं कि किसान देश नहीं चला रहा, किसान देश का पेट नहीं पाल रहा, हम पाल रहे हैं। वो कहना तो बिल्कुल गलत ही होगा, क्योंकि अन्नदाता जो है वो दोनों है। आप तो सिर्फ करदाता हैं, लेकिन अन्नदाता भी है और करदाता भी है। आप किसान के घर जाइए, किसान के घर आपको ट्रैक्टर मिलेगा जिस पर उसने टैक्स दिया है। अगर कोई किसान ट्रैक्टर नहीं खरीद सकता तो उसके घर पे मोटर बाइक मिलेगी अपने लिए जिस पे उसने टैक्स दिया है, उसके घर में मोबाइल मिलेगा जिस पे उसने टैक्स दिया है, फ्रिज खरीदा है उस पर भी टैक्स दिया है, मोबाइल खरीदा है उस पर भी टैक्स दिया है, टीवी खरीदा है उस पर भी टैक्स दिया है। तो ये जो फितूर कुछ लोग अपने दिमाग में लगाए बैठे हैं कि हम इनकम टैक्स देते हैं तो हम देश चलाते हैं, वो तो अपने दिमाग से निकाल दें, क्योंकि हकीकत में तो अन्नदाता करदाता भी है, अन्नदाता भी है। इसके अलावा जब एक अन्नदाता नमक खरीदने जाता है उस पर भी टैक्स देता है, और जो भी सामान दुकान पे से खरीदता है उस पर भी टैक्स देता है। तो हर कोई अपनी ज़िंदगी में, चाहे कोई मजदूर हो, चाहे कोई करोड़पति हो, हर कोई अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में टैक्स देता है। और पेट्रोल पंप पे जाके तो कितना टैक्स देता है उसकी तो बात ही मत कीजिए। 1 लीटर पेट्रोल में लगभग आधी की कीमत में राज्य सरकार और केंद्र सरकार को ही चला जाता है। और जो किसान है वो किस मात्रा में डीजल का उपयोग करता है ये भी मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा कह देना कि अन्नदाता करदाता नहीं है और हम ही करदाता हैं और हम ही देश चला रहे हैं, अन्नदाता से तो हम सब कुछ पैसे में खरीदते हैं, ये बात आप भूल जाइए। अन्नदाता अपनी ज़िंदगी की लड़ाई लड़ रहा है। आंदोलन अन्नदाता इसलिए करता है क्योंकि अन्नदाता को उतना पैसा नहीं मिलता जितना उसे मिलना चाहिए। अगर आप किसी भी प्रोफेशन को देखेंगे, उसको आज से 50 साल पहले कितना पैसा मिलता था और उसकी अब की सैलरी क्या है, आपको कई सौ या कई हज़ार गुना का अंतर दिखाई देगा। लेकिन अगर आप अन्नदाता को देखेंगे कि आज से 50 साल पहले क्या था और अब क्या है, मुश्किल से 100-200 गुना का अंतर दिखाई देगा। तो और प्रोफेशन में तो 1000, 2000, 5000 गुना तक आप की सैलरी अब बढ़ी है, लेकिन अन्नदाता कि उस हिसाब से अर्निंग क्यों नहीं बढ़ी। यही कारण है कि अन्नदाता पिछड़ गया, किसान पिछड़ गया आज के वक्त में। अगर किसी के पास 10 बीघे से कम खेती है तो जितनी महंगाई है वो उसके साथ मैच नहीं कर पाता, उसको मजबूरी में बिना सब्जी के रोटी खानी पड़ती है अपने घर की दूध दही से। सब्जी खाने का मन सबका करता है, लेकिन वो अन्नदाता जो सब्जी नहीं बोता और 10 बीघे से कम खेती है, उनको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है ये सिर्फ वही जानते हैं। और ये ट्विटर पे बैठ के लिखने वाले जानते ही नहीं। उनको अपने बच्चों को एक 10,000 का फ़ोन दिलाने के लिए भी कितनी दिक्कतें पेश आती हैं, ये वो लोग नहीं जानते जो इस बात को कह रहे हैं कि अन्नदाता नहीं है इस देश के मालिक हम हैं, हम क्योंकि हम करदाता हैं। दरअसल में हकीकत तो यही है कि करदाता तो इस देश का हर एक शख्स है। अगर कोई भिखारी भी दुकान पर 5 रुपए का सामान ले आया तो वो भी करदाता हो गया, लेकिन अन्नदाता हर कोई नहीं है और इस हकीकत को हर किसी को समझने की ज़रूरत है। तो चलिए दोस्तों, मैं चीनू दहिया, फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए चौधरी न्यूज़ के साथ। जय माता दी।